तो आज हम चार्ट को एनालाइज करेंगे और छोटा टाइम फ्रेम में भी कैसे चार्ट को रीड करते हैं वो आज देखेंगे हम। तो पहले हम एनालाइज करेंगे कि बुलिश जोन कहाँ पे रहता है, वो पहले हम पता करेंगे, वो भी एंकर्ड व्यू अप लगा के। तो चलिए, ये रहा हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। तो अभी थोड़ा पीछे चलते हैं इस लेवल पे। ये देखिए, इस लेवल पे जब भी मार्केट अभी ये जो अपना हाई बनाया था 15,400 समथिंग, तो उसके बाद इससे नीचे एक लो लगाया 14,000 का। तो हमने क्या किया ना, इसी के हाई और लो पे हमने एंकर डाल दी। तो हमने क्या देखा ना, ये दोनों, ये जो हाई और लो है, ये जो एंकर का, हाँ ये रेड वाला, जब एंकर का हाई और लो एक साथ मिल जाते हैं तो ये अपना बुलिश जोन बनाते हैं और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करता रहा और ये पूरी तरह से भागा। यानी कि ये जो दो रेड लाइन दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर ये बुलिश जोन है और ये एक अच्छी सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अभी मार्केट इसी के आसपास है। अगर गिरता है भी, कल या परसों गिरता है, तो इस लेवल के आसपास हम सोच सकते हैं कि ये इस लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है। तो चलिए उसको और एनालाइज करते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं, क्या ऐसे सिनेरियो और भी है क्या, और बना था क्या। तो चलो चलते हैं। अब ये रहा, ये जब ये फॉल है वो कोरोना टाइम का फॉल है। तो इस लेवल पे क्या हुआ था, तो ये रहा इसका हाई और ये इसका लो। तो ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है इसका हाई का एवरेज है और ये लो हमारा लो का। इस लेवल पे हमने क्या देखा, जब भी इनका हाई और लो का एवरेज आसपास आ गया और उसी लेवल से, ये देखिए इसी लेवल से अपना प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगा। इस लेवल से इसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चलने लगा और नीचे की तरफ ये घूम के नहीं देखा और ये चलता रहा। तो ये था हमारा बुलिश जोन का एनालाइज, यानी कि अभी जो मार्केट इस लेवल पे इस रेड लाइन के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो ये था एंकर्ड व्यू अप, और इसी लेवल को हम यहाँ पे हम इस जगह पे हम अभी एंकर्ड डालने वाले हैं और देखने वाले हैं। इस लेवल पे, जो इस लेवल पे, इसके ऊपर हम एंकर्ड लगाएंगे और इसके नीचे हम एंकर्ड लगा के अभी आगे देखने वाले, एनालाइज करने वाले। तो ठीक है, तो इसका हाई पहले देखते हैं। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। तो इसका हाई कौन से डेट पे था देखते हैं। हमारा डेट था 19/10/2021। चलो एनकर्ड डालते हैं। एनकर्ड ना, हाई पे डालते हैं। ये रहा हाई 19/10 अक्टूबर का 19 कितने ये रहा, ये आ गया हमारा एनकर्ड का हाई हो गया। हाई पे डाल दिए। अभी क्या करना है, अभी हमें लो पे डालना है। तो लो कौन सा तारीख था, 29/11। ठीक है, चलो एनकट डालते हैं। अभी लो पे डालना है। उनतीस 29 ये रहा, वेट, नवंबर, ये हो गया। चलो देखते हैं क्या बनता है चार्ट पे। ओ भाई ये उल्टा हो गया, रुकिए। ये हो गया हमारा। अभी इस लेवल पे क्या दिख रहा है, ये रहा हमारा चार्ट। अब अभी हमें कौन सा लेवल पे ये बुलिश सोच सकते हैं। तो देखो, अभी जो ये हाई का एवरेज है, ये जो हाई का एवरेज चल रहा है, ये रेड वाला ऐसे आएगा और इसका ऐसे जाके, जब भी प्राइस ऐसे होके इसके ऊपर आएगा, यहीं से ऊपर भागने वाला है। तो ये हमारा, हम थोड़ा एनालाइज करके ऐसे देख रहे हैं कि पीछे भी ऐसा हुआ था और
आगे भी ऐसा हो सकता है। तो हमें ये पता चल गया कि हमें कौन से लेवल पे बुलिश मिल सकता है, लगभग इसी लेवल के आसपास। तो इसको पहले हटा देता हूँ। हाँ, तो हमें ये जो 17,800 700-800 के ऊपर मार्केट अभी जाके सस्टेन होना चाहिए और उसके ऊपर ये जा सकता है। तो ये था हमारा डे चार्ट में एनालिसिस। तो चलिए अभी इंट्राडे के लिए छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं। आवरली का चार्ट है। हाँ, ये रहा हमारा आवरली। अब जब इंट्राडे हम करेंगे तो हम इंडिकेटर्स का हेल्प लेंगे। तो पहला इंडिकेटर है हमारा हिलेगा मिलेगा, उसका तो हेल्प लेना है ज़रूर। उसके बाद आता है हम फ्रैक्टल का लेंगे। तो स्टडी में जाना है, फ्रैक्टल सर्च करना है, फ्रैक्टल चेसो बैंड्स, इसको लगाना है। ये रहा। बस इस बैंड का खासियत क्या है? इस बैंड का खासियत यही है कि ये जो ऊपर का लाइन दिख रहा है और नीचे का लाइन, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर एक बार ये रेजिस्टेंस ब्लास्ट है तो होता है, यानी कि टूटता है और इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। सिंपली ये इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दी और यहाँ से ऊपर की तरफ ये चला, इसका यही खासियत है। और जब भी नीचे की तरफ रहता है, वही नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, जैसे कि हमारा इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया और नीचे आने लगा। ये बस इसका खासियत है। तो इसको हर बार ये सही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पर हम इस फ्रैक्टल के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी बड़ा टाइम फ्रेम पे। तो इसके लिए हम चाहिए 30 मिनट एंड 15 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम का हमें यूज करना है। और जो यूज करना है वो उसी के साथ हम स्प्रेड बनाएंगे, नेकेड नहीं जाएंगे। और इसमें आप नेकेड भी जा सकते हो। तो पहले स्प्रेड बना के करना है, उसके बाद जब प्रैक्टिस होके बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका टेक्निकल, तब आप जाके नेकेड जा सकते हो। तो इसको पहले पीछे जाके एनालाइज करते हैं कि कैसे रहता है और देख इस लेवल पे क्या क्या बन सकता है। तो देखते हैं, थोड़ा चार्ट को पीछे ले लेते हैं। ये जो एवरेज से इनको सबको सेटल होने देना। हाँ, हो गया ये। अभी देखिए, अब जो ये रिसेंट वाला केस पे चलते हैं। तो पहले क्या हुआ, ये वाला केस देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद पीछे जाएंगे। तो इस लेवल पे क्या हुआ हमारा, इस लेवल पे ये फ्रैक्टल 30 मिनट का फ्रैक्टल ब्लास्ट हुआ और इसके नीचे सस्टेन हुआ, यानी कि इस लेवल पे हमें ये जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट बना और उसके बाद ये नीचे आया पूरी तरह से। तो हम इस लेवल पे हम अपना एंट्री कर सकते हैं और एसएल होगा ये फ्रैक्टल का नीचे थोड़ा, या एक कैंडल के ऊपर कर सकते हैं। और इस लेवल पे हम पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बनाया पुट स्प्रेड, और हमें इजीली 1000 के ऊपर प्रॉफिट हो गया। तो अभी और थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कौन से लेवल पे क्या हुआ है। तो फ्रैक्टल ब्लास्ट एंड ये इस लेवल पे, इसमें तो हमें दिख रहा है कि ये ओपन हाई लो जैसा बना था और इसके नीचे ब्रेकआउट हुआ और ये नीचे की तरफ आने लगा। ये तो सिंपल सा था, ये रहा। फिर इस लेवल पे भी देखिए, इस लेवल पे भी ब्रेकआउट मिला और नीचे की तरफ आने लगा। और इस लेवल पे भी, इस लेवल पे भी ब्रेकआउट मिला और ऊपर की तरफ आने लगा। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। और थोड़ा हायर टाइम फ्रेम लगा के रखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। और हम थोड़ा इसे बैक टेस्ट कर रहे हैं पीछे की तरफ। तो इस लेवल पे भी अभी
इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर की तरफ चला। तो ऐसे ही हम फ्रैक्टल का यूज करके लाइव ट्रेडिंग करेंगे। अगले जो लाइव जब भी हम ये रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा ही हमें करने वाले हैं। तो ये था फ्रैक्टल, और अभी हम कैसे ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे वो हम अब देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना है एक मूविंग एवरेज का। वो मूविंग एवरेज है 21 SMA। उसको हम अभी डाल के देखने वाले हैं। चलो 20 SMA, और उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ब्लू कलर का डालते हैं। हाँ, ये हो गया। बस अभी इसको देखना है और एनालिसिस करना है, और इसको हम एनालाइज करेंगे आवली चार्ट पे, और मेनली इसको आवली चार्ट पे ही एनालिसिस करना है और छोटा टाइम फ्रेम में नहीं, क्योंकि ये आवली चार्ट पे अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको डालते हैं हम 21। ये हो गया। चलिए पीछे थोड़ा चलते हैं। इसको आवली चार्ट पे ही हमें देखना है, और इसका एनालिसिस हमें ऐसे करना है कि जैसे कि अगर प्राइस 20 SMA के ऊपर रहता है तो ये बुलिश, और नीचे रहता है तो बेरिश। ये बस दो चीज़ें हमें याद रखना है, और इसको आवली चार्ट पे ही देखना है, छोटा टाइम फ्रेम में नहीं चलेगा। और जब भी आवली चार्ट पे 21 SMA के ऊपर कोई भी प्राइस क्लोज करता है तो ये बहुत ही बुलिश माना जाता है, और नीचे क्लोज करता है तो बेरिश। तो ये दोनों चीज़ हमें देखना है। तो चलिए अब कौन से लेवल पे क्या बना है हम देखेंगे। जैसे कि इस जगह पे ये रहा, इस जगह पे ये ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन किया और प्राइस ऊपर की तरफ चला, यानी कि ब्लू के ऊपर बुलिश और ब्लू के नीचे बेयरिश। देखते हैं, रुकिए, एक बेयरिश का देखते हैं। हाँ, इस लेवल पे, हाँ, इसके नीचे क्लोज किया और ये नीचे की तरफ आया बेयरिश। और एक कंडीशन है जिसमें कि आपको वो उसी के आसपास ही घूमने लगेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसी के पास हम कैसे ट्रेड करें वो भी हमें देखना है। जैसे कि इस लेवल पे, अब इस लेवल पे ये तो अच्छी तरह से नीचे क्लोज किया और एक कैंडल क्लोज किया और वहाँ से ऊपर की तरफ भागा, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ था ना। तो इस लेवल पे हमें ये फ्रैक्टल हमें बता देता है। और फ्रैक्टल में भी देखिए ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया लेकिन नीचे नहीं आया, तो इस लेवल पे हमें तो घाटा मिलेगा ना। तो इस लेवल का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें और एक इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, उसको लगाओ। ये रहा हमारा बॉलिंजर बैंड। तो इस लेवल पे हमें पता चल जाएगा। ये रहा, और फ्रैक्टल को थोड़ा हटा देते हैं। ये रहा। अब इस लेवल पे क्या हुआ, हाँ, ये 20 SMA के नीचे आया, ट्रेड किया, पर इसमें क्या बना, ये बॉलिंजर बैंड के आसपास जब भी ये पिन बार जैसे कैंडल बनते हैं, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप इसको लाइव मार्केट में कभी ट्राई करना। अगर इसको ब्लास्ट होना था तो ये नीचे की तरफ आता और बैंड के ऊपर, यानी कि बैंड के इस लेवल पे इसे क्लोज करना था और ब्लास्ट होकर नीचे आता, पर इसने यहाँ पे पिन बार जैसे बनाया और इसमें से रिवर्स हो गया। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है, इस छोटी छोटी बात का भी हमें ख्याल रखना है जब चार्ट रीडिंग करेंगे। तो इसको मैं लाइव भी आपको करके दिखाऊंगा। तो ये था हमारा चार्ट रीडिंग जो जिसमें हमने फ्रैक्टल, बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके बैक टेस्ट किया और चार्ट रीड करने की कोशिश की। तो ये जितने सारे
नॉलेज है ये सब हमने इनके सर से, इनके सर के सारे वीडियो देख के हमने सीखा है, और उसको हम लाइव मार्केट में भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और देखना है, और एक्यूरेसी खुद का निकालना है कितना हो सकता है। तो ये था आज का चार्ट रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।